अब कुछ केसों को कोर्ट खुद खारिज कर सकता है, चाहे केस कितना ही पुराना या फिर ताजा डला हुआ है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2024 का है, अभी का है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर कोई केस या कोई मुकदमा ऐसा है जो परिसीमा काल के बाद दर्ज करवाया गया है तो नीचे वाली कोर्ट को वो केस खारिज करना चाहिए। अब ये परिसीमा काल कैसे गिना जाता है और कब तक, किस केस के लिए कब तक होता है, तो सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। और ये जजमेंट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि किसी भी केस के लिए परिसीमा काल क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ पीरियड क्या माना जाता है। देखिए क्रिमिनल केस के लिए अलग होता है, सिविल केस के लिए अलग होता है। अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो क्रिमिनल केस के अंदर अगर परिसीमा काल जो देखी जाती है, देखो अगर किसी केस के अंदर ओनली जुर्माने की सजा है, फाइन की सजा बताई गई है किसी भी केस के अंदर, तो उस केस में जिस दिन वो कांड हुआ है उस दिन से लेकर सिर्फ 6 महीने तक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसके बाद ना तो पुलिस उसकी एफआईआर बना सकती है, ना कोर्ट में डायरेक्ट वो मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि उसका परिसीमा काल जो वो खत्म हो चुका है। अगर किसी केस के अंदर 1 साल तक की सजा होती है, ये क्रिमिनल के लिए भाई, सिविल के लिए नहीं है, सिविल के लिए अलग चीज है, सिविल के लिए भी आपको मैं बताने वाला हूं। अगर किसी केस के अंदर 1 साल तक की सजा होती है, जैसे मार पिटाई हो गया, 323 का मुकदमा आपने सुना होगा, थप्पड़ चट्टू वाली बात होगी, डोमेस्टिक वायलेंस का आपने केस सुना होगा, वो जिस दिन वो चीज हुई है, जिस दिन वो कांड हुआ है उस दिन से लेके सिर्फ 1 साल तक ही दर्ज हो सकता है जी। अगर कोई सोचे कि किसी ने मेरे को 2005 में थप्पड़ मारा था और आज मैं 2024 में मुकदमा दर्ज कराऊं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि परिसीमा काल खत्म हो चुका है। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि कुछ नीचे वाली अदालत है ना, यही काम करती है कि वो है ना कभी भी केस को ले लेती है। जैसे कोई लेडीज का केस आ गया, भाई 4 साल पहले मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था जी, मेरा केस दर्ज कर दो, कोर्ट पकड़ लेती है। तो भाई फिर कानून क्यों बनाए हैं? हाँ, कोर्ट की अपने एक पावर भी है कि वो मुकदमे ले सकती है परिसीमा काल के बाद भी, लेकिन कोर्ट को देखना चाहिए सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। वहीं पे अगर किसी मुकदमे में 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है, तो वो मुकदमा जो है वो सिर्फ 3 साल तक ही डल सकता है, उसके बाद उसका परिसीमा काल खत्म हो जाता है। तो ये था क्रिमिनल केस के लिए। तो यानी कि अगर किसी केस में 3 साल से कम की सजा, जैसे चोरी का केस हो गया, दहेज का केस हो गया, और अब बहुत सारे केस होते हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है, तो उन मामलों को अगर 1 से 3 साल तक की सजा, जैसे मानहानि का केस है उसमें 2 साल की सजा होती है, 3 साल तक वो केस डल सकता है। उसके बाद अगर कोई चाहे कि 2000 में, 2002 में, 2005 में मेरे साथ कोई ऐसी चीज हुई थी, आज मैं मुकदमा दर्ज कराऊं, तो उसका परिसीमा काल खत्म हो चुका है। और जजमेंट के अंदर यही चीज बताई कि अगर किसी केस का, किसी मुकदमे का अगर परिसीमा काल खत्म हो चुका है, तो कोर्ट को चीज देखनी चाहिए कि भाई अब अगर टाइम ही जा चुका है तो उस मुकदमे को खारिज करना चाहिए। और इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। ये जो केस था ये सिविल मैटर का केस है, और ये जो था पार्टनरशिप के लिए था। तो कोई पार्टनर जो था उसकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद फिर जो मुकदमा चला था, तो उसकी जो सूट चला था उसके लिए इसके अंदर बताया गया। तो डायरेक्ट मैं आपको ना पॉइंट पे लेके चलता हूं। अगर ये केस आपको पढ़ना है तो मैं आपको जजमेंट दे दूंगा, पूरा केस पढ़ लेना, ठीक है। केस नंबर भी आपको दिख गया होगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने कहा, उन्होंने आगे आग्रह किया, निवेदन किया कि यह स्थापित कानून है कि परिसीमा की निर्धारित अवधि के बाद शुरू किए गए किसी भी मुकदमे को खारिज करना न्यायालय का कर्तव्य है। भाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई केस या कोई मुकदमा ऐसा है जो परिसीमा काल के बाद दर्ज करवाया, तो कोर्ट उसको खारिज करे। ये तो कोर्ट को खुद देखना चाहिए, ठीक है। हालांकि परिसीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारी कोर्ट ये भी करती है कि परिसीमा काल यानी कि जो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, इसके बाद भी कोर्ट मुकदमे ले लेती है। तो कोर्ट को इस चीज का बचाव करना चाहिए। भाई कानून जो बना है वो भी तो देखो ना। और इस प्रकार विद्वान डिवीजन बेंच ने अनुमति देने में गलती की है 2002 की एलपीए। तो ये आगे पूरा केस बता दिया, सिर्फ यहां तक की जो बात थी वो काम की थी। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। फिर यहां पे आ गया, यहां पे भी उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 का अधिदेश यही है कि किसी भी मुकदमे को खारिज करना अदालत का कर्तव्य है सीमा की निर्धारित अवधि के बाद, चाहे कुछ भी हो। तथ्य यह है कि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया जाना है। यदि एक मुकदमा परिसीमा के कानून द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित है तो अदालत के पास ऐसा नहीं है विकल्प, लेकिन प्रतिवादी को यह भी खारिज करना होगा कि जानबूझकर सीमा की दलित नहीं उठाई है। यानी कि अगर कोई टाइम जा चुका है तो कोर्ट को जो बंदा मुकदमा दर्ज करवाने आया है उसको उसके बारे में सिर्फ ये सोच सकती है कि भाई तूने जानबूझ के तो टाइम नहीं निकाला। एक तो यह ना कि भाई तेरे को पता नहीं था, अनजाने में था। कई बार क्या होता है हमारे साथ 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले कोई क्राइम हुआ, पर आज हमको पता चला कि हमारे साथ कोई क्राइम हो चुका था, तो कोर्ट को वो एक उसको सुनवाई का अवसर देना चाहिए कि भाई तूने जानबूझ के टाइम निकाला या अनजाने में निकाला। और अगर वो जानबूझ के निकाला तो फिर उस मुकदमे को खारिज करना चाहिए। देन फिर इसके बाद आगे बता दिया, इस प्रकार यह एक स्थापित कानून है कि भले परिसीमा
की दलील को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया, लेकिन यदि वह परिसीमा द्वारा वर्जित है तो न्यायालय को मुकदमे को खारिज करना होगा। तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी मुकदमा ऐसा है जिसका परिसीमा काल जो वो जा चुका है तो कोर्ट को ऐसे केस को खारिज करना चाहिए। तो भाई अगर आपके केस में ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत ऐसे मैटर आते भी हैं कि सर मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया, मैं पूछता हूँ यार ऐसे मुकदमा लग कैसे गया, इसका तो टाइम ही जा चुका है। बोला जी पता नहीं कैसे ले लिया कोर्ट ने। तो कोर्ट के पास में अपनी एक स्पेशल पावर भी होती है कि वो टाइम जाने के बाद भी ले सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग यही चीज है कि कोर्ट को चीज देखनी चाहिए कि जिसने अब मुकदमा दर्ज करवाया उसने वो जो टाइम था मुकदमा दर्ज करवाने वाला जो एक्चुअल टाइम था वो जानबूझ के उसने निकाला या लापरवाही से उसका निकला है, और अगर लापरवाही से निकला तो उस केस को क्या करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। फिर कोर्ट ने आगे क्या किया, इस केस को खारिज कर दिया था। दिखा देता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर पूरा। सक्षम क्षेत्राधिकार के 3 न्यायालयों ने प्रतिवादी नंबर 1 वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाते समय तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तथ्यों की ऐसी समवर्ती खोज में हस्तक्षेप की गारंटी देने वाला उपयुक्त मामला नहीं है, यानी कि ये अब इसके ऊपर सुनवाई वाला मैटर ये नहीं है, इसलिए अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। कोई इसकी कोई लागत नहीं लगी थी। और ये जो ऑर्डर था ये आ गया आपका 16 मई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो आपको मैं क्रिमिनल केस का परिसीमा काल आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो क्या बोलते हैं सिविल केस का क्या क्या टाइम होता है, कि अगर कोई आपके ऊपर कोई सिविल सूट लगाता है तो वो कितने टाइम में आपके ऊपर लगा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग है, कंपनसेशन का अलग है, जमीन जायदाद के लिए अलग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का अलग है। और अगर आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगे ना तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है किसी भी केस से रिलेटेड, अगर आपको मेरे से सजेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, फेसबुक आईडी मिल जाएगी, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको जजमेंट चाहिए तो आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, करेंट ट्यूब ऐप, आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद है ना आपको इधर कोने पे 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते ही फ्री मटेरियल दिखाई देगा, और फिर उस पर क्लिक करते ही आपको जजमेंट दिखाई देगी कि जो परिसीमा काल वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन का जजमेंट था ये वाला, आप इसको डाउनलोड कर लेना, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। पूरे केस को आप पढ़ लेना, और ये केस नंबर है, अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिविल केस के अंदर क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। देखो मैं डायरेक्ट आपको ना इस एक्ट के अंदर लेके चलता हूं। ये लिमिटेशन एक्ट है, यानी कि जो हमको बताता है कि किस केस को हम कितने टाइम तक ही दर्ज करवा सकते हैं, क्या लिमिट होती है। लेखा संबंधित अगर कोई वाद है, अकाउंट से संबंधित, जैसे मुनीम अपना जो मुनीम है और अपने बीच में अगर कोई ऐसी चीज हुई है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई वाद है तो वो सिर्फ 3 साल तक ही दर्ज हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित अगर कोई भी मैटर हुआ है तो वो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन से लेके सिर्फ 3 साल तक ही वो मुकदमा दर्ज हो सकता है। 3 साल 3 साल 3 साल। वैसे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग बताए गए हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 6 से लेके, और ये आपका आ जाएगा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ए देखो 55 तक आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने टोटली आपको बता दिया, जैसे भाटक की बकाया राशि के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो है ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो इसको डाउनलोड कर लेना गूगल से, लिमिटेशन एक्ट को वहां से पढ़ लेना। तो इस टोटली हम 3 साल तक इसका क्या कर सकते हैं, इसका दावा हम लगा सकते हैं, इसका सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर तो 3 साल के बाद वो नहीं डलेगा जी। इसके बाद अगर घोषणा, अगर हमने कोई घोषणा की है, इसके अंदर 3 क्लॉज बताए गए 56, 57, 58, ये जो है ये भी हम 3 साल तक ही हम दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी घोषणा कोई ऐसी करता है तो उसके खिलाफ में, ठीक है। देन उसके बाद में अगर डिक्री से रिलेटेड, अगर डिक्री से या फिर कोई लिखित संबंधित वाद अगर है उससे रिलेटेड है तो वो भी 3 साल तक हम क्या कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम वो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ये परिसीमा काल है, यानी कि मोस्टली जो है ना वो है 3 साल। कुछ केस में 12 साल भी है, कुछ केस में 90 दिन भी है, कुछ केस में 1 साल भी है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर 3 साल बताए गए हैं। और अगर कोई ऐसा सूट है जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया तो वो भी सिर्फ 3 साल तक ही डलता है जी, ठीक है। इसके बाद आ गया जो अपनी ये जो प्रॉपर्टी होती है, जमीन होगी, फ्लैट हो गया, यानी कि कोई ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठा के लेके जा सकते, जैसे अपना प्लॉट हो गया, जमीन हो गया। इसके केस, कुछ केस 3 साल तक हम डाल सकते हैं। 12 साल हो गया जो कब्जे के लिए होता है ना, कि अगर हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा और 12 साल तक अगर हमने कोई भी सूट फाइल नहीं किया तो उसके बाद फिर हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं जी 12 साल के बाद में। तो 12 साल हो गया, 3 साल, 12 साल, ये अलग अलग केस के लिए। जंगम संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, ये 3 साल तक डलेंगे,
ठीक है। कोई और जो भी कंपनसेशन से रिलेटेड मैटर है वो 1 साल तक डलते हैं जी, मोस्टली 1 साल तक डलते हैं, कुछ 2 साल के लिए भी है, कुछ 3 साल के लिए भी है। तो कंपनसेशन वाले 1, 2, 3 साल तक के लिए देखा जाता है कंपनसेशन आप किस चीज के लिए ले रहे हो। न्यास वाला मैटर है तो 12 साल के लिए भी है, 3 साल के लिए भी है, ठीक है। और अगर कोई और ऐसा प्रकरण है तो वो 1 साल तक आप 3 साल तक उसके अंदर डाल सकते हो, और अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे पढ़ लेना। और अगर कोई ऐसा है वाद जिसके लिए कोई विहित सीमा काल स्पष्ट नहीं है, यानी कि मैंने आपको बताया कोई ऐसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी केस के लिए बताया ही नहीं है, तो वो 3 साल तक ही डलेगा, उससे ज्यादा नहीं डलेगा। और कुछ केस में फिर 90 दिन आ गए। ये तो फिर ये स्पेशल केस है। अगर किसी केस के अंदर स्पेशली चीज बताई गई है कि भाई इस केस का मुकदमा इतने दिन तक ही डलेगा, तो उसके लिए चीजें बता दिए। तो ये एक इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, आपका केस क्या, आपके केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत सारे हैं भाई। देखो 122 पे तो आ गए, देखो 137 तक है। तो आपका केस क्या है, सिविल मैटर क्या है, वो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको चेक करना हो आप इसमें चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे कानून के अंदर चीज बताई गई है। तो भाई कोर्ट का ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर कोर्ट ने यही बताया कि भाई नीचे वाली कोर्ट को भी चीज देखनी चाहिए कि भाई अगर कोई टाइम जा चुका है ना, तो जा चुका है तो जाने दो भाई, तो कोशिश यही करो उसको खारिज कर दो। हाँ, पर यह भी जरूरी है कि अब जो मुकदमा लगा रहा है परिसीमा के काल के बाद, ये जरूर देखना चाहिए कि उसने जानबूझ के वो टाइम निकाला है फिर उसकी लापरवाही से। तो क्रिमिनल केस के अंदर ये टाइम होता है, सिविल के अंदर ये होता है, और ये जजमेंट कैसे मिलेगा ये चीज आपको बता चुका हूँ। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं अच्छी लगी आप इसको डिसलाइक कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप टॉपिक का नाम लिख दो, हम आपको जानकारी आप तक जरूर बना के पहुंचाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है कि जिसने आपके ऊपर कोई ऐसा केस लगाया है और वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद अगर वो केस लगाया, तो आप अब उस केस को खारिज करवा सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं ऐसी जजमेंट के थ्रू। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो, और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।